बदचलन स्त्रियां किस तरह अपने पति को धोखा देती हैं। जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, इन 8 चीजों की एक क्षण के भी लिए अनदेखी ना करें। प्रिय चरित्र की गजब कहानी। प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रिय चरित्र की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि दुष्ट स्त्रियों के द्वारा अच्छी तरह रचाए गए दंभ का पार ब्रह्मा भी नहीं पा सकते, मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। कहते हैं कि निरपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जन मानवा नाम त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानात कुतो मनुष्यम। अर्थात राजा का चित्त, कंजूस का धन, दुष्टों का मनोरथ, पुरुष का भाग्य और स्त्रियों के चरित्र को देवता तक भी नहीं समझ पाए, मनुष्य की तो औकात ही क्या है। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। किसी नगर में एक सुधाकर नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी स्त्री का नाम चंचला था। वो सदैव ही दूसरे पुरुषों में आसक्त रहती थी। उसके इस तरह के व्यवहार से गांव में उसकी निंदा भी खूब होती थी। पर आपको बता दूं, दूषित चरित्र स्त्रियों व पुरुषों के लिए अपनी निंदा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते भी हैं, चरित्रहीन स्त्री व पुरुष अपने कुल का विनाश भी देख सकते हैं, समाज की निंदा भी सह सकते हैं, बंधन में भी पड़ सकते हैं, और यदि उनको अपना पाप छुपाने के लिए किसी के प्राण भी लेने पड़ जाएं, तो वे उसके प्राण लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। उसके पति सुधाकर ने जब अपनी स्त्री के चरित्र को लेकर गांव में चर्चा सुनी तो उसने अपने मन में सोचा कि लोग मेरी स्त्री की बहुत बुराई करते हैं। इस बात की मुझे छुपकर परीक्षा करनी चाहिए कि वो वास्तव में ऐसी है या लोग झूठा बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं, यदि अग्नि ठंडी हो जाए, चंद्रमा ऊष्ण हो जाए, सागर का जल मीठा हो जाए, तभी स्त्रियों में सतीत्व हो सकता है। खैर, मैं अपनी स्त्री की छिपकर परीक्षा तो अवश्य करूंगा, क्योंकि कहते भी हैं कि इन 8 चीजों की कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 स्त्री, नंबर 2 बालक, नंबर 3 रोग, नंबर 4 दास, नंबर 5 पशु, नंबर 6 धन, नंबर 7 विद्याभ्यास, नंबर 8 सज्जन पुरुषों की सेवा। संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए इन 8 कामों पर हर क्षण दृष्टि बनाए रखना चाहिए। इनकी अनदेखी करने का अर्थ है स्वयं का और दूसरों का नुकसान करना। स्त्री की अनदेखी करने पर वो स्वतंत्र होकर भटक सकती है, दुष्ट पुरुषों के बहकावे में भी आ सकती है, या फिर वो किसी भी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। बुरी मनसा वाले लोग उसे अपना अवसर भी बना सकते हैं। प्रिय दोस्तों, हर समय दृष्टि रखने का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्वतंत्रता या उसके अधिकार छीन लिए जाएं। वो हर कार्य के लिए स्वतंत्र है, पर उसके हर कार्य में पिता, पति, पुत्र या भाई का समर्थन और सहयोग होना अत्यंत अनिवार्य है। इनकी देखरेख में ही वो अपने सारे कार्य कर सकती है। इससे नारी का चरित्र भी दूषित नहीं होगा और उसकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बालक की निगरानी करने से बालक मुसीबत में नहीं फंसता, बुरी संगत से बचा रहेगा और उसमें अवगुण भी उत्पन्न नहीं होंगे। रोग की अनदेखी करने से रोग एक नासूर बन जाता है। यदि समय रहते उसका उपचार हो जाता तो वो कम खर्च और कम कष्ट उठाए ठीक हो सकता है। नौकर की अनदेखी करने का अर्थ है कि वो लापरवाह हो सकता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। पशु की अनदेखी करने से वो किसी खंडक या खाई में गिर सकता है, आवारा भी हो सकता है। धन की अनदेखी करने से आपके साथ जालसाजी भी हो सकती है। चोर और धूर्त लोग उसे हड़प सकते हैं। विद्या का अभ्यास न करने से विद्या विष के समान हो जाती है, अर्थात उसे भूल भी सकते हैं और समय पर आपकी प्रतिभा सही परिणाम नहीं देती है। सज्जन पुरुषों की सेवा न करने से ईमानदारी, इंसानियत, सदाचार, संस्कार विलुप्त हो सकते हैं। सज्जन पुरुषों की वजह से ही समाज में प्रेम और सद्भाव बना रहता है, वरना तो दुनिया में
पाप और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वहीं आ जाइए कि जब सुधाकर ने अपनी पत्नी का छिपकर परीक्षण करने का निर्णय किया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, आज मैं काम की तलाश में बाहर जा रहा हूँ, वहां मुझे 2-4 दिन लग सकते हैं, इसलिए तुम मुझे रास्ते के लिए कुछ पकवान बनाकर रख दो। भूख लगने पर मैं उन्हें खा लूंगा। अपने पति सुधाकर की बाहर जाने की बात सुनकर पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने खुशी खुशी देसी घी के पकवान बनाकर अपने पति को दे दिए। और प्रिय दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि बादलों की घटा छाने पर, अंधेरा होने पर, पति के परदेश जाने पर और मोहल्ले में हलचल न होने पर उल्टा और बदचलन स्त्रियां खुश होती हैं। उधर सुधाकर के घर से जाते ही चंचला घर में श्रृंगार आदि करके सज धज कर बैठ गई। शाम होने पर वो अपने प्रेमी देवदास से कह आई कि आज मेरा दुरात्मा पति परदेश चला गया है, घर वालों के सो जाने पर आज तुम मेरे घर आ जाना। प्रिय दोस्तों, इधर वो सुधाकर पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा और शाम होते ही वो चुपचाप अपनी पत्नी से स्वयं को बचाकर चुपचाप घर में आकर चारपाई के नीचे लेट गया। और जब रात होने पर चंचला का प्रेमी उसके घर आया तो वो भी आकर उसी खाट पर बैठ गया जिसके नीचे की सुधाकर छुपा हुआ था। उसे आया देख सुधाकर को गांव में हो रही निंदा पर पूर्ण विश्वास हो गया। अब तो उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो अपने मन में सोचने लगा, यदि मैं इसे मारूं या इनके सो जाने पर इन दोनों को मार डालूं, पहले मैं इनकी बातें सुन लूं कि आखिर ये क्या बातें करेंगे। प्रिय दोस्तों, सुधाकर खाट के नीचे पड़ा था और उसका मित्र खाट पर बैठा था। थोड़ी देर के बाद जब उसकी पत्नी दरवाजा बंद करके अपने प्रेमी के पास आई तो किसी तरह से उसके पैर खाट के नीचे पड़े उसके पति से छू गए। वो इस बात को समझ गई कि मेरा पति मेरी परीक्षा के उद्देश्य से बाहर ना जाकर खाट के नीचे आकर पड़ा है। परदेश जाने की तो सिर्फ उसकी चाल थी। वो अपने मन में सोचने लगी, अब मैं उसे ऐसा त्रिया जाल दिखाऊंगी कि ये भी याद करेगा। प्रिय दर्शक बंधु, चंचला ये सब अपने मन में सोच ही रही थी कि इतने में उसके प्रेमी ने उसे छूना चाहा। उसी समय चंचला हाथ जोड़कर अपने प्रेमी से कहने लगी, खबरदार, जो तुमने मुझे छुआ तो मैं एक पतिव्रता और महासती स्त्री हूँ। मेरे मर्जी के बिना मुझे छूने वाला जलकर भस्म हो जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके मुख से ये सब बातें सुनकर उसका प्रेमी भी बड़ी ही हैरत में पड़ गया। वो कहने लगा, फिर तुमने मुझे इतनी रात गए अपने घर क्यों बुलाया? तभी चंचला बोली, सुन, तुम्हें बुलाने का एक दूसरा कारण है। आज सवेरे मेरे पति के परदेश जाने के बाद मैं देवी के मंदिर में गई थी। जब मैंने देवी माता की विधिवत पूजा की तो देवी माँ ने आकाशवाणी करते हुए मुझसे कहा कि 1 महीने के अंदर तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर मैं डर गई। मैंने देवी माता से विनती करते हुए कहा कि हे माँ, मैं तेरी रोजाना पूजा करती हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पति की उम्र 100 वर्ष हो जाए। मैंने कहा, यदि मेरे प्राण लेकर भी मेरे पति की उम्र बढ़ सकती है तो आप उनकी उम्र बढ़ा दो। तभी देवी ने मुझसे कहा, तेरे पति की अकाल मृत्यु होने से तभी बच सकती है जब तू किसी पर पुरुष को अपने घर में बुलाकर उससे आलिंगन करेगी। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि देववाणी कभी भी झूठी नहीं होती। अब तुम मुझसे आलिंगन कर सकते हो। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद वो मूर्ख सुधाकर अपने मन ही मन प्रसन्न होने लगा और अपने मन में सोचने लगा कि मेरी स्त्री मुझे बहुत चाहती है। मेरे प्राण बचाने के लिए ही उसने ये सब किया है। नगर के लोग तो इतनी सती स्त्री के लिए यूं ही बदनाम करते हैं। अब तो खुशी के मारे उससे रहा नहीं गया। वो एकदम खाट के नीचे से निकलकर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे पतिव्रते, हे प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभा, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि दुष्ट लोगों के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारी परीक्षा करने की हिम्मत जो की है। आज मुझे पता चल गया कि पति की भक्ति करने वाली स्त्रियों के रूप में तुम सबसे ऊपर हो। तुमने परपुरुष के साथ बैठकर भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। तुम तो धन्य हो प्रिय। इतना कहकर उसने अपनी स्त्री को अपने कंधे पर बिठा लिया। उसने चंचला के प्रेमी से भी कहा कि हे महापुरुष, मेरी स्त्री के कहने पर मेरी रक्षा के खातिर तुम मेरे घर आए। तुम्हारी कृपा से ही आज मुझे 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है, इसलिए तुम भी मेरे कंधे पर बैठ जाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहकर उसने जबरदस्ती
उसके प्रेमी को अपने कंधे पर बिठा लिया और उन दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर सवेरा होते ही वो अपने मोहल्ले में द्वार द्वार जाकर उन दोनों की प्रशंसा के पुल बांधने लगा। प्रिय दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि मूर्ख मनुष्य सामने पाप करने पर भी मित्रता के कारण शांत रहता है। इसलिए सदैव ही ध्यान रखो, वो अवसर ना आने दें जो कि लोग आपकी मूर्खता पर हंसें। बाद में मूर्ख बनने से तो अच्छा है कि पहले ही कुछ सावधानियां बरत ली जाएं, क्योंकि शुक्र नीति कहती है वस्त्र, अन्न, आभूषण, प्रेम और मीठे वचन और यथाशक्ति व्यवहार करते हुए उन पर दृष्टि रखते हुए स्त्री पुत्र की सदैव ही रक्षा करनी चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी भी स्त्री को अपमानित करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में कुछ दूषित चरित्र स्त्री पुरुष हैं जो अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर व्यभिचार में लिप्त हैं। उनके लिए सही रास्ते पर लाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। यदि आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमें अवगत कराना कि कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।